अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एसआई यूनिट्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एसआई यूनिट। सबसे पहले हमें यूनिट का पता होना चाहिए, यूनिट क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती थी वो आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं क्या होते हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो पीछे जाके देख ले। बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। उनके लिए उनको मेजर करने के लिए यूनिट्स ज़रूरी थे। यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ए क्वांटिटी। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? किसी भी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह आप दुकान पर जाएँ और उससे चीनी मांगे और उसे कहें कि 5 दे दो, वो क्या करेगा? 5 क्या देगा? उसको बताना पड़ेगा कि 5 केजी दो। केजी जो था वो यूनिट था। एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि 1 केजी इतना है, 2 केजी इतना है, 3 केजी इतना है, 4 केजी इतना है और 5 केजी इतना है। अब ऐसे यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? ऐसे यूनिट्स क्या हैं? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होने वाले यूनिट्स होते हैं। हर इलाके का अपने अपने यूनिट्स होते थे पहले। तो क्या होता था, जब इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो ट्रेडिंग करते थे तो वो क्या होता था, क्लैशेस आ जाते थे। मिसाल के तौर पे आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। लेंथ का यूनिट आपने इंच भी पढ़ा हुआ है, मीटर भी पढ़ा हुआ है, सेंटीमीटर भी पढ़ा हुआ है, मिलीमीटर भी पढ़ा हुआ है। इसको फ़र्ज़ कर लें कि एक इलाके से बंदा कपड़े को बेचने गया, वो इंटरनेशनल लेवल पे उसने इंचज़ में उसको मापा हुआ था। किसी दूसरे इलाके से वो बंदा आया, उसने मीटर में मापा हुआ था। अब किसी और इलाके से आया, उसने सेंटीमीटर में मापा हुआ था। और किसी और चौथे इलाके से आया तो उसने मिलीमीटर में मापा हुआ था। वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा ये कितनी अमाउंट है? नहीं पता चलेगा। ये क्लैश को दूर करने के लिए 1960 में एक वेट एंड मेजरमेंट की एक कमेटी बैठी। उन्होंने डिसाइड किया कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाए कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक स्टैंडर्ड यूनिट के तहत चलनी चाहिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर ले लिया। 1960 में ये पेरिस में एक मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया। ऐसे यूनिट की डेफिनेशन, अ सेट ऑफ डेफिनेशंस and standards to describe physical quantities called SI units। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट डिस्क्राइब कर दिए गए। ये ऐसे जिस तरह लेंथ का आपने पढ़ा होगा मीटर, SI यूनिट है। टाइम का सेकंड है, हालांकि हम टाइम को आवर्स में भी मापते हैं, मिनट में भी मापते हैं, लेकिन SI यूनिट क्या है? सेकंड है। तो ये था SI यूनिट। अब इससे आगे इसकी टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स हैं जी बेस यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स एंड थर्ड वन है सप्लीमेंट्री यूनिट। 9th क्लास में आपने पढ़ा है बेस यूनिट के बारे में, ड्राइव्ड यूनिट के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट आपने नहीं पढ़ा। जब कमेटी बैठी तो उन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, बेस यूनिट्स में, ड्राइव्ड यूनिट्स में और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। बेस यूनिट्स क्या हैं? बेस क्वांटिटीज़ आपने पढ़ा है जी पिछले लेक्चर। बेस क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट यूज़ होंगे उनको क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स। जिस तरह लेंथ है, मास है, टाइम है। इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा लेंथ, मास, टाइम, पूरा चार्ट नज़र आ रहा है। उसके आगे उसके क्या दिए हुए हैं? यूनिट्स भी दिए हुए हैं। बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनके 7 यूनिट्स हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं, SI यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स क्या होते हैं जी? बेस यूनिट्स होते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स वो वाले यूनिट होंगे जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होंगे। जिस तरह मीटर पर सेकंड, मीटर है और सेकंड है, मीटर एंड सेकंड, 2 बेस हैं। ठीक है, इस स्क्रीन में आपको ड्राइव्ड यूनिट भी नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद है थर्ड वन जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या थे जी? जब कमेटी बैठी तो उन्होंने देखा कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी थी जिनको ना उन्होंने बेस क्वांटिटीज़ में रखा ना ड्राइव्ड में रखा। उन्होंने एक अलग कैटेगरी बना दी
उस कैटेगरी को नाम दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या था, ना तो वो बेस थे ना ड्राइव्ड थे, वो सप्लीमेंट्री थे, ठीक है। इसमें रेडियन आता है और स्टीरेडियन आता है। रेडियन क्या होता है, रेडियन आपको पता है क्या होता है जी। रेडियन होता है जी, एक सर्कल आप ले लें इसको समझने के लिए। एक सर्कल हमने लिया, उसमें 2 रेडियस ड्रा कर लिए, 2 रेडियस, एक वाला ये, एक ये रेडियस। अगर ये आर्क जो है, ये आर्क और इसका रेडियस का और आर्क का, रेडियस और आर्क का फासला जो है बराबर हो जाएगा। रेडियस और आर्क का क्या हो जाएगा, फासला बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। ये प्लेन एंगल होता है, 2D एंगल होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक कार्डबोर्ड लिया, उस पर सर्कल ड्रा कर लिया। अब एक ये रेडियस ड्रा किया, एक ये। अब देखें जी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, आर्क की लंबाई, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 रेडियन भी नहीं है। 1 रेडियन कब होगा, 1 रेडियन तब होगा जब रेडियस का और आर्क का फासला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लंबाई इक्वल हो जाएगी दोनों की। इट इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस एंड इक्वल इन लेंथ टू रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब रेडियस के आर्क क्या होगी, इक्वल होगी। उसके बाद है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन क्या होता है जी, स्टीरेडियन होता है कि आपने कोनेटो देखी होगी। कोनेटो क्या होता है, एक कोन की शेप होती है कोनेटो में। अब आप एक सर्कल के अंदर आप क्या करें जी, इस तरह कोनेटो की शेप निकाल लें। एक सॉलिड चीज़ ले लो गोल, उसमें से आप कोनेटो की शेप लेनी है। क्या हो, उसके रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है और ये जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है कोनेटो का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वो क्या हो, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है कि रेडियस का दुगना होगा। अगर रेडियस क्या है, 3 है, इधर भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो सरफेस एरिया होगा जो कोनेटो को ऊपर वाली साइड होती है, वो क्या होगी, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, स्टीरेडियन। ये 3D एंगल होता है, यहाँ पे एंगल शो होगा और इसका यहाँ पे एंगल शो होगा, रेडियन, 1 रेडियन। स्टीरेडियन क्या होगा, ये 3D एंगल होता है। इट इज़ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू स्क्वायर द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये जो होता है स्फीयर में होता है, स्फीयर में से आप कोनेटो की शेप से कोई चीज़ निकालें तो वो क्या होगा, स्टीरेडियन एंगल। जो उसका एंगल बनेगा इस जगह पे, तो वो क्या होगा, स्टीरेडियन में हम मापेंगे, ये हमारे पास स्टीरेडियन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया यूनिट के बारे में, एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट की टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें थी बेस, ड्राइव एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री में फर्दर कैटेगरी थी रेडियन और स्टीरेडियन की। रेडियन का आपको बताया कि रेडियन क्या होता है, 2D एंगल होता है, प्लेन एंगल होता है, और स्टीरेडियन क्या होता है, 3D एंगल होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।